दोस्तों ये बिल्कुल भी क्लिकबेट नहीं है, यहाँ पर ओला स्कूटर चल रही है ऑटो पायलट पर। सीरियसली व्हाट्सअप गाइस एंड मैं हूं उत्कर्ष गुप्ता, लेकर आ चुका हूं आप सभी लोगों के लिए ओला S1 Pro का रिव्यू। एंड गाइस आपको पता है कि मैं इसका असली ओनर नहीं हूं एंड ये जो है ओनरशिप रिव्यू देने वाले हैं राहुल शर्मा। राहुल भाई कौन है ये तो आप सभी को पता होगा यार, गो गॉसिप देखने वाले सब इनको जानते हैं। कैसे हो राहुल भाई? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये है इनकी स्कूटर एंड इस वीडियो में आपको A to Z सब कुछ पता लग जाएगा कि भाई आपको इस वाले स्कूटर को खरीदना चाहिए या नहीं। एंड मेरे स्टाइल में कहते हैं इसको मजा आएगा, देखते रहिए। तो भाई सबसे पहले हम इसका एक फिजिकल ओवरव्यू कर लेते हैं। पहले आप बताओ भाई इसके मेन इंग्रेडिएंट यानी इसकी डिस्प्ले के बारे में। यार डिस्प्ले इसकी जो है कैपेसिटिव टच स्क्रीन डिस्प्ले है, ऐसा कुछ खास अलग नहीं है। नॉर्मल 7 इंच का टैबलेट ही चिपका दिए। बाकी मेन है इसके जो फीचर्स है सारे के सारे टच स्क्रीन ऑपरेटिव है। बॉडी है इसमें यार कार्बन फाइबर बॉडी है जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है। टूटता नहीं है बहुत जल्दी। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, एक्सीडेंट हो चुके लोगों के, बट बॉडी नहीं टूटती जल्दी। इस पे स्क्रैचेस वगैरह का कैसा सीन रहता है? यार स्क्रैचेस तो देख आते हैं। और इसकी सीट के बारे में थोड़ा बताओ। यार सीट जो इसकी ओरिजिनल थी ना वो तो नीचे दब गई है, ये ऊपर हमने ओरिजिनल लगा रखी है। पता क्या है मेन चीज़, यहाँ पर जो है बैकरेस्ट नहीं है, तो इस रीज़न से क्या था कोई भी फिसल सकता था। तो ये मैंने महंगी सी अच्छी खासी ऐसी सीट लगाई है जो मतलब फिसलती ही नहीं है। साथ साथ में इसकी जो पूरी बॉडी है ना वो एकदम सेम मटेरियल से बनी हुई है। अगर आप देखोगे पीछे या आगे देखोगे, एंड ये चीज़ मैंने भी नोटिस करी कि सारा का सारा मटेरियल एकदम सेम है। इसके फुटरेस्ट और उसके स्टैंड वगैरह के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करो। यार ये एल्यूमिनियम है, टोटली बता रहा हूँ। लोग देखने में कहते हैं ये पतला है, बट लाइक वन ऑफ द रिलायबल है। सेम स्टैंड भी उसी मटेरियल से बना हुआ है। सेम स्टैंड भी आपका एल्यूमिनियम है। ये ऊपर लिटरली ऐसे बैठते भी हैं। 4 महीने हो गए मैं ऐसे ही यूज़ कर रहा हूँ इसको नॉर्मल। इसके जो आपको टायर्स देखने मिलते हैं वो यूजुअल MRF के टायर्स ही आपको जो है इंस्टॉल देखने मिलते हैं। और ये जो है कंपनी मटेरियल ही MRF देती है। हाँ कंपनी ही सप्लाई करती है, MRF ही डायरेक्ट इनको सप्लाई करती है। और इसका जो टायर का साइज़ है ना वो किसी और 2 व्हीलर व्हीकल में नहीं है। तो अगर आपका टायर को कुछ हो जाता है, ट्रस्ट मी मेरा टायर फट गया था, मुझे पता है। ओला ने कितनी मुश्किल से अरेंज कराया, MRF में भी नहीं मिला मुझे डायरेक्ट। मैं क्या वो कहीं जा रहा था, सडनली उसमें 1 इंच की लोहे की कोई पत्ती टाइप सी थी, वो सीधे ही टायर में घुस गई और टायर ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गया। पहले तो मैंने कांटेक्ट किया ओला वाला से, दे टोल्ड मी सम MRF एजेंसी नंबर, और उन्होंने भी बोला कि हमारे पास ये वाला टायर अभी अवेलेबल नहीं है। फिर बाद में उन्होंने बोला कि आपको हम लुधियाना का नंबर दे देते हैं एंड और कुछ भी। तो मैंने बोला यार कि आपकी कंपनी है, आपको पता है कि जब मटेरियल अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप मुझे अवेल करवाओगे ना ये सब चीज़ें। तो फिर मैंने उन पे थोप दिया था ये सब, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हीं की ड्यूटी बनती है। मैं कहाँ भागता रहूँ टायर के लिए। उन्होंने वो माना और मेरे को अवेल करवाया, और टायर मैंने कोई कुछ 50 रुपये दे के डलवा लिया, तो उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। बट मेन था ये तो थोड़ा सा हैराश हुआ था 1-2 दिन के लिए मैं। जो एलॉय आपको देखने मिलते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको देखने मिल जाते हैं। मतलब नॉर्मल जो स्कूटीज़ में आते हैं वही आपको इसमें देखने मिल जाते हैं, बस साइज़ का थोड़ा सा डिफरेंस है। साइज़ इसका बड़ा है। लाइट पे आ जाते हैं ना, यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो है DRL, ठीक है, ये जो भी जला, ठीक है। उसके बाद जो अपनी नॉर्मल लाइट जली है जो हमेशा जलती रहती है, लो बीम लाइट है। और जब दूसरी लाइट भी जलती है, जब इसकी दूसरी आँख भी चलती है, तो वो है आपकी हाई बीम लाइट। पीछे भी यहाँ पर ये 3 LED लाइट हैं। यहाँ पर ये इंडिकेटर लाइट है, जैसे ये देखो, एक साइड ऑरेंज इंडिकेटर लाइट है, एक साइड ये ब्रेक लाइट है, और यहाँ पर ये आपकी नंबर प्लेट लाइट है। ये आपकी नंबर है ना, ये एकदम क्लियर दिखेगी, ज़्यादा फ्लैश, इससे ज़्यादा लाइट यहाँ पर है। डिस्प्ले में यहाँ पर ये जो होम स्क्रीन है, यहाँ पार्किंग मोड है क्योंकि अभी स्टैंड लगा हुआ है। और ये यहाँ पर अपने गाने वाने चलते हैं जो कि हम यहाँ पे बटन से ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका पर ट्रिप किलोमीटर और ऑल ओवर कितना चल चुका है आप देख सकते हो, 6845 किलोमीटर। एक दिन अच्छी तरह चूसी है मैंने ये, ठीक है। एंड यहाँ पर सेकंड पेज पे आ जाता है आपका नेविगेशन, यहाँ पर आ जाता है आपका म्यूज़िक, फिर आ जाती है आपकी सेटिंग्स, जहाँ पर आप, मेरी बैटरी अभी देखो 19% है। और अब टॉप स्पीड देखो आप, मैंने लाइक ये मत समझना कि 80% में 80 किलोमीटर ही चली है। अच्छी खासी स्पीड में चलाता हूँ मैं, ऐसे हल्के में मत लेना मुझे। तो भाई अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन आयर पे जो मैं प्रिपेयर करके लाया हूँ स्पेशली भोपाल से, यहाँ पर राहुल भैया से पूछने के लिए। तुझे थकान नहीं लग रही क्या? राहुल भाई पहले आप ये बताओ आपने कितना किलोमीटर इसको चला रखा है? 6845 किलोमीटर मैंने अभी तक चला लिया है, और 4 महीने से ज़्यादा से ही आपके पास है। सो इतने मंथ में सबसे पहली चीज़ राइड एक्सपीरियंस के बारे में क्या कहना चाहोगे? एकदम ऑनेस्टली बताना। जब मैं इसमें बैठा था ना, और जब मैंने ये स्टार्ट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आई कांट बिलीव स्टार्ट हो गया। फिर जब हमने इसको चलाया उसके बाद तो फील ऐसा लाइक इतना मक्खन था, स्पीड पता ही नहीं चलती कि आपकी कब 60-70 पे चली जाती है।
क्योंकि एक्टिवा में क्या है, आवाज़ से आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि यार इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है, आप इतनी हाई स्पीड जा रही है। इसमें तो कोई साउंड ही नहीं है और रेस ही तो देनी है और कुछ फील ही नहीं है, नीचे देखना पड़ता है, अरे 80 की स्पीड है भाई साहब, नीचे करो स्लो, चालान कट जाएगा ओवर स्पीड का। बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल पे आकर के पेट्रोल के पैसे की तो कोई चिंता होती नहीं है। हाँ, अगर देखो मेरे को ऑल इन द सिटी ऑल ओवर मेरे को ट्रैवल करना है, फिर नहीं मैं सोचता हूँ। और अगर कहीं मेरे को जाना है 60-70 किलोमीटर दूर, क्योंकि ऑब्वियसली वापस भी आना है, तो 100-120 है, तो उस टाइम पे मेरे को इको मोड पे जाना पड़ता है और उस टाइम पे लिटिल बिट एंजाइटी ज़रूर होती है कि मैं घर वापस पहुंच पाऊंगा या नहीं। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, क्योंकि अभी इसके नेटवर्क वगैरह खुले नहीं है, अभी हाइपर चार्ज नेटवर्क वगैरह, तो ये एंजाइटी रहती ज़रूर है कि कहीं रुक कर मेरे को इसको धक्का मार के ना लाना पड़े। इंटर द सिटी अगर आप घूमना है, कहीं पर घूमते जाओ, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। इवन लाइक मैं तो आइसक्रीम खाने भी 20 किलोमीटर दूर जाता हूँ इसमें। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? यार सीधी सी बात बता रहा हूँ, जब तुम पेट्रोल पंप के पास से निकलोगे ना, तो मैं उसको चिढ़ाने का मन करेगा। ये फर्स्ट ऑफ ऑल राइड एक्सपीरियंस है। गजब बेइज्जती है। राइडिंग में ऐसा कोई लूप होल नहीं है। शुरू में था इसका जो बैटरी ड्रॉप का इशू था कि 20-25% बैटरी पे आपका वो 0% हो जाता था, बट आफ्टर वो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जब अपडेट आया तो उसके बाद वो लूप होल इनका रिजॉल्व हो गया। हाँ, एक बार मेरे साथ वो हुआ ज़रूर है, रात के 1:30 बजे मैं लिटरली बहुत रोया था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब वो टोटली चीज़ें रिजॉल्व हो चुकी है। 4 महीने में आप बैटरी और चार्जिंग से रिलेटेड क्या फीडबैक ऐसा नोटिस कर रहा है जो आप बताना चाहते हो? 6 घंटे अप्रॉक्सीमेट इसको लगता है 0 to 100% चार्ज होने में, और डेली मेरा 100% खत्म नहीं होता है, 10% रह जाता है, 10-20%। और हाँ, जब मैं इसको लेकर निकलता हूँ, मेरा तो बेसिकली काम ही साइट्स पे घूमने का है, तो मेरे को चाहिए ये पूरा किलोमीटर, मेरे का 100-125 किलोमीटर मैं यूज़ कर लेता हूँ एक दिन में। एथर वाले ने हाइपर चार्ज रखा था ना घर पे, आई थिंक ओला वालों को भी हाइपर चार्ज घर पे दे देना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है कि हम घर पे आएँ, हम चाहते हैं कि यार ख़त्म हो गई बैटरी, वापस 1-1.5 घंटा चार्ज पे, फुल चार्ज पे फिर हम निकल जाएँ। अब फिर इसके लिए 6 घंटे में ऑल ओवर वेट करना पड़ता है। सो अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाले बंदे हो तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। बाकी हाँ, ऐसे ही 100-125 किलोमीटर वाले या ऑफिस से जाने आने वाला, फिर तो आपके लिए मस्त भैया, लो आराम से। एक है आपका इको मोड, एक है नॉर्मल और एक है स्पोर्ट, और साथ साथ में इसमें आपको एडिशनली हाइपर मोड देखने मिल जाता है। चारों मोड्स का कैसा रिव्यू रहा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मोड्स वाइज एक्सप्लेन करूँगा। इको में आपका जो पिकअप है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, आपको थोड़ा बहुत इरिटेशन होगा, बट रेंज चाहिए तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपको कोई सिटी में चला रहे तो 150 से ऊपर मिल जाता है आपको। वहीं आ जाते हैं नॉर्मल मोड पे, तो नॉर्मल का पिकअप एक नॉर्मल ही है, आप नॉर्मल फुल थ्रॉटल दो और निकलो, आराम से घूमो, 80 तक चली जाती है इसकी स्पीड। आ जाते हैं स्पोर्ट्स पे तो भाई साहब एकदम से पिकअप देता है झटके वाला, 95 किलोमीटर की स्पीड तक ही चली जाती है। उस पर आपका बैटरी ड्रेन ज़्यादा होता है, ठीक है। और वहीं आ जाते हैं हाइपर पे तो भाई साहब 220 सीसी की बाइक के साथ अगर आप ड्रैग रेस करोगे ना, 2 किलोमीटर की 1 किलोमीटर की, आपको उसको पीछे छोड़ देगी बहुत आराम से। यही नहीं, अभी और सुनिए। हाइपर मोड पे जो टॉप स्पीड रहती है वो 116 किलोमीटर रहती है, और हाँ, अगर आप इसको टॉप स्पीड पे चलाओगे ना, 2% बैटरी 1 किलोमीटर के लिए आराम से चूज जाएगा। तो आपने बेसिकली इसको कौन से मोड पे ट्राई किया है? सभी मोड्स पे ट्राई किया है। ज़्यादातर मैं चलाता हूँ चंडीगढ़ में चलाना पड़ता है, स्पीड लिमिट का चलाना है, इको मोड पे रहता हूँ। नॉर्मल मोड पे इंटरसिटी में हमेशा ही रहता है। स्पोर्ट्स मोड पे ऐसा रहता है कि कभी हमें मुझे ज़्यादा पिकअप चाहिए या ग्रीन लाइट सामने दिख रही है, मुझे वो फटाफट क्रॉस करना है। और हाइपर मोड पे मैं तब चलाता हूँ जब हाईवे हो एकदम खाली और लंबा, फिर दबाओ बटन और खींच दो जितना खींच सकते हैं। ओला वालों के साथ में हमेशा मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि भाई लोग मुड़ कर एकदम आपकी इस खूबसूरत गाड़ी को देखते हैं। सो ऐसा कभी आपने फेस किया है? और भाई कैसा एक्सपीरियंस देखने मिलता है जब लोग पूछते हैं बार बार इसके बारे में? डेली होता है, जब भी लाइट पे जाता हूँ तो साइड में खड़ा हुआ, आगे खड़ा हुआ, पीछे मुड़ के देखता है। इवन लाइक गाड़ी में भी लोग, BMW गाड़ी में भी लोग झांक कर देखते हैं। सोच रहे हो BMW गाड़ी चलता हूँ तो रास्ते में लोग पूछते हैं, देखते हैं, रोकते भी हैं कि हाँ भी कैसा है एक्सपीरियंस एंड ऑल, ये मज़ा आता है। राहुल भाई कहाँ जा रहे हो? अरे यार एक और सवाल का जवाब तो देखते जाओ। अरे राहुल भाई कहाँ जा रहे हो? मेरे को छोड़ के क्या जा रहे हो? पास ये प्रॉब्लम तब आया था जब ये मेरे से स्कूटर ले गए थे ठीक करने के लिए, बैटरी वगैरह रिप्लेस की इन लोगों ने। एंड जो साइड गैप था वहाँ पर 1 फिंगर का गैप था। एंड मैंने जब उन्हें बोला ये चीज़ कि आपको भाई 1 फिंगर का गैप है, तो उन्होंने बोला कि नॉर्मल होता है। तो मैंने उनको लाइक सिंपल बोला कि कोई भी स्कूटर देखना है तो सीधा बोलता है कि आपका स्कूटर का एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने कहा नहीं यार, अब कोई मैं 1.5 लाख या 1.25 लाख रुपए अगर खर्च रहा हूँ और कोई मुझे आके ये कहे कि आपका स्कूटर एक्सीडेंट हो गया, तो मुझे ऐसा लुक क्यों चाहिए? तो मैंने उनको सीधी बात एक्सप्लेन की, मुझे नहीं चाहिए पैनल गैप, मेरे को बिल्कुल सेफ़ चाहिए, जैसा है वैसा दिखने वाला, पहले जैसा था वैसा। तो उन्होंने वो एडमिट किया और वो लेकर गए पैनल
और जब भी वापस किया उन्होंने 2-3 दिन में, और पैनल गैप रिमूव वगैरह कर दिया सारा। ये वाली गाड़ी भाई अपने साथ में गाना भी बजा देती है, सो वो गाने बजाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? और आप बजाते हो ऐसे यूजुअली गाड़ी? में थोड़ा ऑकवर्ड लगता है गाना वाना बजाना, बट हाँ जब बरसात का मौसम हो और मैं रास्ते में हूँ, बारिश के साथ ऐसे गाने ना हो तो हो नहीं सकता, तो वो मैं बारिश के टाइम पे ज़रूर लगाता हूँ। वारंटी का ऐसा सीन है, या तो 40,000 किलोमीटर या तो 3 साल, जो पहले हो जाएंगे आपकी तब तक वारंटी रहेगी। और बाकी वारंटी में ऐसा आपको बैटरी रिप्लेसमेंट का कुछ भी इशू आता है, जस्ट एक कॉल करो, घर से आके उठा कर ले जाएंगे। कोई भी इनको बैटरी दिक्कत लगती है फ्री में चेंज करके आपको दे जाएंगे। बैटरी की अलग से 3 साल की वारंटी है, बैटरी में 40,000 वाला कोई सीन नहीं है। ये वाला जो है लाइट तो ऑन ही रहती है, बाकी डीपर ऑन करने के लिए है, या फिर जो आपका हेलोजन जो रिंग लाइट है वो ऑन करने के लिए है। और ये वाला जो है यहाँ पर आपका क्रूज मोड और रिवर्स के लिए, अगर आपका खड़ा है तो रिवर्स प्रेस करोगे तो रिवर्स मोड ऑन हो जाएगा। और अगर आपका ये चल रहा है उस पर अगर आपने 20 से 80 की स्पीड में इसको बटन प्रेस किया तो क्रूज मोड ऑन हो जाएगा। ये आपका इंडिकेटर बटन है, ये आपका हॉर्न बटन है, ये वाला जो बटन है हमारा पावर बटन है, ये हमारा जो मोड चेंजिंग बटन है, जिससे आपको इको मोड पे जाने के लिए आपको उसको दबा के रखना है। बाकी के लिए आपको नॉर्मल से हाई पर या फिर स्पोर्ट्स पे जाना है तो सिंगल प्रेस करना है, ठीक है। पहले नॉर्मल आता है, स्पोर्ट्स आता है, फिर हाई पर आता है। ये तो वॉल्यूम लो और अप का बटन है, लो और अप। और हाँ आपको बता देता हूँ, अभी फ्यूचर में ये कॉलिंग का भी एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ये बटन बनने वाला है बहुत जल्दी। और ये वाला जो हमारा बटन है, ये इसको देख के आप समझ ही गए होंगे, म्यूज़िक का पॉज एंड प्ले बटन है फिलहाल। अच्छा, इस 4 महीने में आपको कभी भी आफ्टर सेल सर्विस वगैरह की ज़रूरत पड़ी है? हाँ जरूरत पड़ी है, ऑब्वियसली यार न्यू व्हीकल है, इनिशियल स्टेजेस पे तो जरूरत पड़ती है। कभी कभी कुछ नट स्क्रू ढीला हो जाता था या कुछ भी हो जाता था। अगर आप अभी बुला सकते हो तो अभी बुला लो, या कभी भी बुलाना है वो अपनी पूरी वैन लेकर आते हैं सेम डे, या जब भी आप टाइम देते हो, जब आपके पास टाइम है, कौन सी जगह पे टाइम है, कौन सी जगह पे बुलाना है वहाँ बुलाओ और वो ठीक करके चले जाते हैं। तो मैंने कहा था कि मुझे मूव 2.0 चाहिए, उस टाइम पर थोड़ा बैटरी ड्रॉप का इशू था, तब वो मेरे घर से उठाकर ले गए थे, क्योंकि वो कहते कि यहाँ पर नहीं हम कर पाएंगे, कुछ अगर इशू आ गया, डिफ़ॉल्ट आ गया तो उसमें दिक्कत हो सके, तो वो उठाकर ले गए थे और घर पे ड्रॉप भी कर गए वो। तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था RSA का? अरे वो तो एक्सपीरियंस थोड़ा बेकार था, क्यों? क्योंकि 15 दिन के लिए ले गए थे उन्होंने, पता नहीं क्या मदरबोर्ड ही उड़ा दिया था इसका, वो ऐसा कुछ बोले थे मुझे। तो ऑब्वियसली जब आपका 1 रुपया भी नहीं लग रहा पेट्रोल का, उन 15 दिनों में आपको वापस पेट्रोल व्हीकल पे जाके पेट्रोल फूकना पड़े तो बुरा तो लगेगा यार। म्यूजिक पेट्रोल व्हीकल पे 2.5 रुपये पर किलोमीटर पड़ेगा और इसमें वहीं आपको 20 पैसे पर किलोमीटर पड़ेगा, तो ऑब्वियसली 10 गुना का फ़र्क है। तो ये इस पॉइंट से ये रिलेटेबल या लेने लायक है। बाकी हाँ, कईयों की अगर टूरिस्ट जॉब होती है, जैसे पूरा दिन साइट सर्चिंग एंड ऑल, कुछ भी होती है, आप सबको पता ही है, उनका अगर है ज़्यादा ही तो उनके लिए ये नहीं है, वो मत लेना, ठीक है। पंजाब में ये क्या है, RC के चार्जेस ज़्यादा थे, इसका एक्स शोरूम प्राइस तो 130 था, बट मेरे को अल्टीमेटली ये 158-160 की पड़ गई थी ऑन रोड पे आते आते, क्योंकि RC चार्जेस वगैरह इंश्योरेंस सब कुछ पे कर के, और बाकी थोड़ा क्रेडिट कार्ड पे लिए तो 10,000 वहाँ पे इंटरेस्ट है और कुछ भी नहीं है। टोटली वर्थ है, क्योंकि 6-7 हज़ार का तो मेरा पेट्रोल ही लग जाता था, तो ऐसा कुछ मेरे को चुभता नहीं जाता। और अभी जो लेटेस्टली ओला S1 उन्होंने रीलॉन्च किया है, उससे और इससे अगर किसी को चूज़ करना हो तो किस फैक्टर पे इसको चूज़ करें एंड किस फैक्टर पे उसको? यार डिपेंड करता है, अगर आपको ज़्यादा फीचर्स चाहिए, ठीक है, मेरी तरह फीचर्स का कीड़ा है, तब तो ओला S1 प्रो में जाओ। और अगर आपको नॉर्मल ऑफिस से घर जाना है, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, चौंसले बज नहीं चाहिए, तो ओला S1 पे जाओ। यहाँ ठीक है यार, क्योंकि वो भी करीब 131 किलोमीटर कहते हैं ट्रू रेंज है उसकी, 90 किलोमीटर वो चल जाती है आराम से हाई स्पीड पे भी। अरे रुको, आउटरो तो देते जाओ यार। अरे हाँ, तो यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप सबको पता, हमने कोई बकवास तो की नहीं है, जो भी ट्रू था मैंने वो बताया। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो, नॉलेज देने की कोशिश करी है। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।